नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि आज जिसकी वजह से मैंने ये चैनल से शुरुआत की और जो मेरे मन में था उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पूरा कर लिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से लगभग 1 साल पहले कोरोना जैसी महामारी की वजह से पूरा विश्व जैसा रुक सा गया हो, हर एक व्यक्ति का जीवन जैसा रुक सा गया हो, ऐसा ही चल रहा था। और इसकी वजह से ज्यादातर लोगों के रोजगार रुक गए, ज्यादातर लोगों की आय रुक गई, जिसकी वजह से हर एक बच्चा जिसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, पैसे के अभाव के कारण वो अच्छी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रहा था। और मेरे पास ही ऐसे कुछ केसेस आए जिसमें बच्चे जो गार्जियन थे उनके पास पैसे ना होने के कारण वो अपने बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग नहीं करवा पाए, स्कूलों पे दाखिला नहीं करवा पाए, और दाखिला भी करवाए तो वहां पर फीस न जमा करने की वजह से उनको रोज ताने सुनने को मिलते थे। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था कि हर एक बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से शिक्षा प्राप्त करे। और काफी बच्चों ने इसका लाभ भी उठाया और सही तरीके से मैथ जैसे सब्जेक्ट को, बाकी सब्जेक्ट तो बच्चे अपने से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर समझ में आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि और सब्जेक्ट में अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, अध्यापक की हर एक सब्जेक्ट में आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अध्यापक की आवश्यकता और विषयों में नहीं होती है, हर एक विषय में अध्यापक की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चा जब तक अपने से प्रयास नहीं करेगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, मैथ का टीचर हूं तो मैथ के लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। 99% जो होता है वो बच्चों के हाथ में अपना भविष्य होता है, और 1% जो होता है वो टीचर के हाथ में होता है। ठीक है? कैसे? और अगर ये 1% ना हो तो इस 99% का कोई भी काम नहीं होता। ठीक है? 1%, ये 1% जैसे सब्जी में नमक काम करता है, जैसे सब्जी में नमक काम करता है। सब्जी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें आप नमक नहीं डालेंगे तो वो सब्जी आपकी कोई अर्थ की नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर ये 1% नहीं डाला जाएगा बच्चों के इसमें, तो आपकी 99% मेहनत बेकार हो सकती है। तो ये टीचर की आवश्यकता तो हर एक सब्जेक्ट में है, लेकिन मैथ को समझने के लिए, मैथ जैसा सब्जेक्ट समझने के लिए टीचर की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। अगर टीचर ना हो तो मैथ जैसा सब्जेक्ट में अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको निरस्ता आ जाएगी बच्चों के मन में। तो इसलिए मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश किया। अभी निराश मत होइए, हमको पता है कि बहुत दिन से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो मैं आपके लिए ही कुछ करने के लिए, आपके लिए कुछ कर ही रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं हुआ, मैं व्यस्त हो गया। अब वो समय आ चुका है कि आपको सारी चीजें बताई जाएं कि कैसे आप अपने मैथ का कोर्स 14 से 15 दिनों में, मात्र 14 से 15 दिनों में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक हम बताएंगे कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में भी कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है। तो मैं एक टीचर होने के नाते, चाहे वो अमीर बच्चा हो चाहे वो गरीब बच्चा हो, हर एक बच्चे को एक नजरिए से देखते हुए सभी के लिए ये एक बैच, विश्वास बैच, इस बैच में क्या भी बताते हैं, विश्वास बैच लाया हूं, जिसमें हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ का कोर्स, हाई स्कूल के पूरे मैथ के कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा हम बताते हैं। मात्र 15 दिन में, अगर अभी भी आप नहीं पढ़े हुए हो, जो पढ़े हैं उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी वो और भी अच्छा कर जाएंगे और भी अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं।
लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हों उनके लिए भी एक अच्छा रिजल्ट लाएगा ये बैच। अगर आप अब भी ढंग से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे पढ़ना ये सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं बच्चों, इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकता है। आप अपनी किस्मत को अपने कर्मों से बदल सकते हैं। किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आपके अंदर अगर ये 4 बातें हैं, 1 2 3 4, पहली बात, आप अपने लक्ष्य को तय करिए। दूसरी बात, अच्छी शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। तीसरा, कड़ी मेहनत। और चौथा, धैर्य और खुद पर विश्वास होना चाहिए। और साथ में साथ विश्वास बैच भी पढ़ना होगा, तभी आपको मिलेगी सफलता। क्या मिलेगी? सफलता। लक्ष्य तय करना प्लस अच्छी शिक्षा प्लस कड़ी मेहनत प्लस धैर्य और खुद में विश्वास बराबर सफलता होती है। वैसा इस तरह आप अपने जीवन में लाइए और सफल हुई। मेरे प्यारे बच्चों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट से सफलता पाता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है। चारों का कलर सेम होता है, लेकिन दूध एक ही दिन चलता है, दही 2 से 3 दिन चलती है, मक्खन 1 हफ्ते तक चलता है, 3 से 6 दिन चलता है, और घी सालों साल चलते हैं। और इससे ज्यादा कीमत इसकी होती है, और इससे ज्यादा कीमत इसकी होती है, और इससे ज्यादा कीमत इसकी होती है। तो हमें अपने बच्चों को घी बनाना है जिसका मूल्य इस संसार में सबसे ज्यादा हो और वो परेशान ना हो। तो ऐसी शिक्षा हम आपको देंगे, शॉर्टकट के तरीके नहीं देंगे। अब आप प्रश्न कर रहे होंगे कि सर आप खुद ही शॉर्टकट लेकर आए और शॉर्टकट की बात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए लाया हूं कि आप रिवीजन कर सकें, और इससे पहले मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है और आपको वो डिटेल में भी पढ़ना, लेकिन इस समय आपको ये वाली शिक्षा भी जरूरी है। तो आप उसको पहले डिटेल से पढ़िए और साथ में साथ वो उसको पढ़िए, साथ में साथ इसको पढ़िए, तब आपको आएगा। अब कैसे पढ़ना भी बताते हैं, ध्यान रखिए। और एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं पढ़ाई। देखिए दोस्तों, आप लोग उन सभी तथ्यों से दूर रहिए इस समय, क्योंकि एग्जाम को 1 महीने लगभग बचे हुए, बोर्ड एग्जाम को। आप उन सभी तथ्यों से दूर रहिए जो आपके अंदर निगेटिविटी भरते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हों। जो भी व्यक्ति आपके अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहे हैं उनसे आप दूर रहिए। इस समय आप उन्हीं व्यक्तियों से बात करिए जो आपके अंदर सकारात्मक भाव पैदा कर सके। नकारात्मक तत्वों से बिल्कुल भी आप दूर रहिए। अब बात यह आती है कि जैसे घर है, घर में हमने दरवाजा तो बंद कर दिया, आपका शरीर भी एक घर है, घर में आपने दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद भी कूड़ा आ जाता, तो उस कूड़े को कैसे करें? तो आप उसके लिए रोज झाड़ू लगाते हैं। तो आपके अंदर जो प्रतिदिन कूड़ा आ रहा है, नकारात्मक चीजें आ रही हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस भी चीज को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, माता पिता को मानते हो, ताले को मानते हो, मंदिर मस्जिद, जिस भी आप धर्म में हो और जिस चीज को मानते हो, उनके सामने आप 10 मिनट जाइए। चाहे आप सर झुकाइए, चाहे आप दीपक जलाएंगे तो और भी पॉजिटिव एनर्जी आएगा। जिसको जैसी सुविधा हो वो चीजें 10 मिनट आप करिए, आपके अंदर का वो नकारात्मक तत्व अपने आप हटने लगेगा। आप 1 हफ्ते करके देखिए, ना हटेगा तो बताइए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आते हैं हम अपने कोर्स में। तो देखिए, ये बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 31 तारीख से। इस बैच का नाम विश्वास बैच है, और हमें विश्वास है कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 31 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में लगातार शाम को 7:30 बजे आपके YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में आएगा।
14 तारीख को शाम को 7:30 बजे ट्रायंगल की वीडियो, 1 अप्रैल को सर्किल का, 2 अप्रैल को रियल नंबर, 3 अप्रैल को पॉलिनोमियल, 4 अप्रैल को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5 अप्रैल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 अप्रैल को एपी, 7 अप्रैल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8 को ट्रिग्नोमेट्री, 9 को हाइट एंड डिस्टेंस, 10 तारीख को एरिया रिलेटेड टू सर्किल, 11 तारीख को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 12 तारीख को क्वेश्चन जो होगा, जो ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम का उसको क्वेश्चन हमने कराया है, 13 तारीख को स्टैटिक्स और 14 तारीख को प्रोबेबिलिटी। ये सारी वीडियो आपको मिलेगी। और मेरे दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि करना कैसे इसको, ऐसे वीडियो मत देखिएगा, कॉपी किताब उठाइएगा, नोट्स बनाइएगा। और ध्यान दीजिए आपको सफलता पाने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को पढ़ें, कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से करिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार लगाइए, इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और 3-4 किताबों के चक्कर न पड़िए या ज्यादा स्टडी मटेरियलों के चक्कर में पड़िए। जो भी मटेरियल आप एक निश्चित कीजिए और उसी को 3 बार पढ़िए। आपको मेरा नहीं समझ में आ रहा, किसी भी टीचर का समझ में आ रहा, उस टीचर पढ़िए, मैं नहीं करता हूं मेरा ही पढ़िए। आप किसी भी टीचर का पढ़िए, सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं है। बस आपको समझना है कौन से टीचर आपको समझ में आ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वही बेटर है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, यानी कि आपको 3-4 किताबों के चक्कर नहीं पढ़ने, एक ही किताबों को 3-4 बार पढ़ने हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आज होलिका दहन है, आज होलिका दहन है, तो आप लोग अपने सारे नकारात्मक तत्व को, आलस्य को और जो भी चीजें खराब हों, जो आपके एग्जाम में बाधक बन रहे हैं, उन सभी को ले जाके होलिका में दहन कर दीजिए। और 31 तारीख से होली खेल लीजिए और 31 तारीख से पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। और अब की बार 90+% पार। आपके माता पिता ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को इस बार साकार करना है। आपका ये पहला पड़ाव है, पहला बार आपको दिखाना है कि आप कितने पानी में हैं, और इसको दिखा दीजिए। क्योंकि मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, तो जो आपके माता पिता के चेहरे में खुशी होगी ना दोस्तों, वो खुशी आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा होती है, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी दोस्तों। आपको पता नहीं होगा कि जब रिजल्ट आता है तो उस समय मैं कितना आतुर रहता हूं अपने बच्चों का रिजल्ट, और जिसका अच्छा होता है तो खुशी होती है, और जिस बच्चे का किसी वजह से खराब हो जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। उस पीड़ा को आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक माता पिता बनेंगे और या टीचर बनेंगे। इसलिए मेहनत करिए और इस बार अच्छे रिजल्ट को लाइए। तो जाते जाते आप सभी को एक बार होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग खुशहाली से होली मनाइए। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।